वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के पंचम सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएं हैं उनकी परीक्षा होने वाली है। और जो सोशियोलॉजी का पहला पेपर यानी कि SOC 301 कोड वाला पेपर है, उसमें आपके 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। उन्हीं प्रश्नों पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 70 से 72 प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा, और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी BA पंचम सेमेस्टर यानी कि BA मतलब फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि BA थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है। दो पेपर आपको देने होंगे, एक तो सोशियोलॉजी का 301 कोड का, एक सोशियोलॉजी 302 कोड का होगा। आपको जो 301 कोड है उसमें क्या पढ़ना होता है, उसमें आपको क्या पढ़ना होता है फटाफट से आप बताएंगे। शास्त्रीय समाज शास्त्रीय परिचय के बारे में या विचार के बारे में, थॉट यानी क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट आपको पढ़ना होता है सोशियोलॉजी 301 में। और SOC 302 में आपको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति पढ़ना है, तो उसके भी मॉडल पेपर में दे दूंगा। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। इससे पहले और भी तमाम ऑब्जेक्टिव वीडियो मैं दे चुका हूं, लेकिन आप लोग शायद ना जान पाए हों उसको, तो उसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, आइए चर्चा करते बिना समय गंवाए हुए इन प्रश्नों पर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स। सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स एक पुस्तक है, इसको किसने लिखी है? पार्सन्स यानी टालकट पार्सन्स, मैक्स वेबर या पैरेटो या फिर पीटरिम सोरोकिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स पुस्तक को लिखा है पीटरिम सोरोकिन ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। पुस्तक के लेखक बताएं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, पैरेटो, पार्सन्स, मैक्स वेबर या फिर मतलब वेबर, ये मैक्स वेबर दोनों एक ही है। तो आप ये एक ही ऑप्शन मान लीजिए, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताएं द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल टालकट पार्सन्स इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स का पूरा नाम है टालकट पार्सन्स, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? ये थोड़ी, ये देखिए मिस्टेक से आ गया है इसमें प्रश्न, इसको हटा दीजिए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है समाज शास्त्र को संस्थागत बनाने के श्रेय किसे दिया जाता है? बताएं। समाज शास्त्र को संस्थागत बनाने का श्रेय किसको देते हैं? वो इमाइल दुर्खीम को देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छा समाज शास्त्र के जनक कौन है? तो अगस्त कॉम्टे हैं। बात ध्यान रखेंगे, उन्होंने ही समाज शास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द से उद्धृत किया। सोशियोलॉजी उन्होंने ही सबसे पहले कहा था समाज शास्त्र को, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक का प्रथम खंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये पुस्तक। बात की जाए द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी, तो इसका कुल मिलाकर के 6 खंड हैं इन पुस्तक के। इसका पूछा जा रहा है कि पहला खंड कब प्रकाशित हुआ, तो इसका पहला खंड 1830 में प्रकाशित हुआ था। और लगभग इसके 5 खंड बाकी के जो थे वो 1800 मतलब 1830 से इसका पहला खंड हुआ था, और 1842 तक जो है इसके 6 खंड जो थे वो प्रकाशित हो चुके थे। ये बात ध्यान रखेंगे। पुस्तक ये किसकी है? समाजशास्त्र के जो जनक हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है, उन्हीं की ये पुस्तक है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी। इस पुस्तक को लिखा है किसने? अगस्त कॉम्टे। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, अगस्त कॉम्टे ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वर्गीकरण है, बताएं। समाज का, धर्म का, या क्लब का, या हॉस्टल का? बताएं, बढ़िया प्रश्न है। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन ये किसका वर्गीकरण है? ये समाज का वर्गीकरण है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? 4, 5, 3 या 2? तो मतलब समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र से रिलेटेड 2 संप्रदाय प्रचलित हैं। पहला संप्रदाय आपका है कौन सा? पहला संप्रदाय है आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय, और दूसरा संप्रदाय आपका है विशिष्टात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय और विशिष्टात्मक संप्रदाय, ये 2 प्रकार के संप्रदाय हैं जो कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन 2। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सोशियोलॉजी
दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगोस। ठीक है, ये दोनों से मिलकर के बना है। ये शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के हैं। तो सोशियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। ठीक है, और लोगोस शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, ध्यान रखेंगे। सोशियस का मतलब होता है शास्त्र, सोशियस का मतलब क्या होता है, समाज। ठीक है, यानी सोसाइटी। और लोगोस का मतलब होता है, ठीक है, लोजी। लोजी का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान, यानी कि समाज का वह शास्त्र या वह विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र कहलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सोशियस शब्द किस भाषा का है, वो लैटिन भाषा का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, लोगोस शब्द ग्रीक भाषा का है, ध्यान रखेंगे। ओके, सोशियोलॉजी शब्द किसने दिया, 1838 में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, अगस्त काम्टे ने किया था। इसीलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये बात भी आप जानते हैं अगस्त काम्ट को। ठीक है, अगस्त काम्ट बड़े विद्वान आदमी थे। इनकी मृत्यु 1857 में हो जाती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी, बताएं। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है, ईबी टाइलर या फिर आर बेनेडिक्ट या फिर बी स्टेटर या रूसो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताएंगे। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक को लिखा किसने है, ईबी टाइलर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ईबी टाइलर, ई बी का मतलब क्या है यहाँ पर, ई का मतलब होता है एडवर्ड, ठीक है, और बी मतलब होता है बर्नेट। तो एडवर्ड बर्नेट टाइलर इनका पूरा नाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, सोशल थॉट के लेखक कौन है। सोशल थॉट के लेखक कौन है, रॉलिन चैम्बलिस जो है ये सोशल थॉट के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आकांक्षाओं, विश्वासों और संकल्पों के संदर्भ में सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने वाले विचारकों में कौन इनमें से शामिल नहीं है, ई एरास या लेस्टर एफ बॉर्ड या फिर ग्रेवियल तार्डे या टालकट पार्सन्स। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें आकांक्षाओं, विश्वासों और संकल्पों के संदर्भ में सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने वाले विचारकों में ई ए रास का नाम नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों का आता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। बताएं, रिथिंकिंग सोशियोलॉजी ए क्रिटिक ऑफ कंटेम्पररी थियरी, इस पुस्तक को किसने लिखा है, बताएं। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप बताएं इस पुस्तक को किसने लिखा है। बिल्कुल, इस पुस्तक को किसने लिखा है भाई, फटाफट से बताएंगे। इरविंग यम जेटिंग ने इस पुस्तक को लिखा है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, लेजिटिमेशन क्राइसिस। लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक को लिखा किसने है, बिल्कुल इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है जे हैबरमास ने। जे का मतलब क्या है, जे का मतलब होता है जुर्गन हैबरमास। ठीक है, तो जुर्गन हैबरमास ने इस पुस्तक को लिखा है, किस पुस्तक को, लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक। ठीक है, एक पुस्तक आपसे अच्छा ये भी पूछा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा था लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है, तो लेवियाथन पुस्तक को थॉमस हॉब्स ने लिखा है, ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं, और भी प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। अच्छा, 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि प्रारंभ में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था। तो प्रारंभ में यानी शुरुआत में समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था, सोशियोफिजिक्स कहा था अगस्त कॉम्टे ने। तो ध्यान रखेंगे, पिछले वर्ष यानी 2022 वाले पर्चे में पेपर पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपसे और कई प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक डार्विनवाद से कौन निकटता रखता है, बताएं। सामाजिक डार्विनवाद से कौन निकटता से जुड़ा हुआ है। देखिए, डार्विनवाद की अगर बात किया तो हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो समाज पर लागू करते हैं डार्विनवाद को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसकी है, तो हर्बर्ट स्पेंसर की है, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि उद्विकास सरलता से जटिलता, समरूपता से विषमता और अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताए। ये लगातार बनने वाला प्रश्न है, किसने कहा कि उद्विकास सरलता से जटिलता की, समरूपता से विषमता के रूप मतलब विषम रूपता की ओर,
अनिश्चितता से निश्चितता की ओर जो है इसका विकास होता है समाज का, या उद्विकास जो होता है। ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्पेंसर द्वारा वर्णित समाज का प्रकार नहीं है। देखिए, समाज में दो प्रकार उन्होंने बताया, एक तो सरल समाज, एक जटिल समाज। पहले के समाज सरल होते थे और वर्तमान के समाज जटिल समाज हैं। तो इसका ये दो इन्होंने बताए थे, जबकि यौगिक समाज के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन शामिल नहीं है उनके समाज के प्रकार में, तो यौगिक समाज नहीं शामिल है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न उद्विकास की प्रक्रिया है। उद्विकास की प्रक्रिया चक्रीय भी है और रेखीय भी है, यानी रेखीय चक्रीय दोनों। सी ऑप्शन में दिया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एवोल्यूशन बोलते हैं उद्विकास को। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है। ये प्रश्न हमेशा आप पूछा जाता है परीक्षा में। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है भाई भाई बताएं। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक को किसने लिखा है। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, बिल्कुल हर्बर्ट स्पेंसर इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं। अच्छा, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल अगस्त कॉम्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किसने समाज को समझाने के लिए सावयवी सादृश्य का प्रयोग किया था। समाज को समझाने के लिए सावयवी सादृश्य का प्रयोग किया था। किसने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ठीक है, सावयवी सादृश्य का प्रयोग। तो इसमें हर्बर्ट स्पेंसर दिए नहीं, तो डी ऑप्शन लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित है। विज्ञानों का वर्गीकरण। देखिए, विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्त काम्ट की विचारधारा है। ठीक है, श्रम विभाजन की बात करें और वर्ग संघर्ष की बात की तो ये दोनों विचारधारा कार्ल मार्क्स की द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो ये दोनों मतलब कि तीनों है नहीं। ठीक है, क्योंकि विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्त काम्ट ने किया है, काउंट। ठीक है, और वर्ग संघर्ष और श्रम विभाजन कार्ल मार्क्स की रचनाएं, मतलब की ये विशेषता, मतलब की विचारधारा है, सिद्धांत हैं। जबकि इसमें क्या लगा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित इनमें से कोई भी अवधारणा नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखें, इसमें उत्पादन की पद्धति, ये मार्क्स से रिलेटेड है। सामाजिक तथ्य दुर्खीम से बिल्कुल। प्रत्यक्षवाद कांट से रिलेटेड है। सांस्कृतिक विलंबना जो है ये स्पेंसर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, उद्विकास सिद्धांत में योग्यतम की जीविता, मतलब की जीवितता के वाक्यांश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो उद्विकासी सिद्धांत में योग्यतम की जीवितता के वाक्यांश का प्रयोग सबसे पहले डार्विन ने किया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, सी डार्विन मतलब चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तर जीविता के सिद्धांत के प्रतिपादक दार्शनिक कौन है। तो डार्विन ही है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक बिल्कुल हर्बर्ट स्पेंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला प्रश्न, उद्विकास को किसने एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन कहा है। उद्विकास को किसने एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन कहा है। आगबर्न और निमकाफ ने ऐसा कहा है, इसका डी ऑप्शन होगा। तो आप सभी लोग डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगला क्वेश्चन, और आपको बता दूं कि यही प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में हूबहू दिखेंगे, तो ये बात ध्यान दें। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो भी स्पेंसर ही है। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक भी स्पेंसर ने लिखी है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछेंगे तो आप आसानी से बता पाइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बताएं, एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, मतलब ये बताएं, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया सबसे पहले। तो आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था। दुर्खीम ने दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, किसने दिया, दुर्खीम ने दिया था। अच्छा, ये भी कुछ प्रश्न आपके रह गए हैं, इनको मैंने नहीं समझाया आपको। देखें, किसने कहा कि सामाजिक तथ्य सामाजिक वास्तविकता के तत्व हैं। बताएं, किसने कहा। प्रश्न बढ़िया है, किसने कहा कि सामाजिक तथ्य सामाजिक वास्तविकता के तत्व हैं। अगस्त काम्ट, या फिर इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, या फिर आप बताएं कि जो है कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका होगा बी ऑप्शन दुर्खीम। ठीक है, और आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, दुर्खीम ने दिया, ये बात भी ध्यान रखें। किसने दिया आत्महत्या का सिद्धांत, दुर्खीम ने दिया। कई बार आपसे प्रश्न पूछेगा, आपसे भी प्रश्न पूछेगा सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो उस पर भी दुर्खीम ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताओगे दुर्खीम है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। धर्म के सामाजिक सिद्धांत की प्रतिपादना किसने करी, तो इमाइल दुर्खीम ने करी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। द डिवीजन ऑफ
लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो दुर्खीम ने लिखी, इमाइल दुर्खीम ने। अच्छा, दुर्खीम की बात की तो आप आत्महत्या का सिद्धांत तो याद रखेंगे कि भाई दुर्खीम के नाम में ही दुख है और दुखी व्यक्ति ही आत्महत्या करता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। ये एक प्रश्न तो आपका हमेशा आता है, तो इसको आपका तो ऐसे तैयार हो गया। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का परिणाम होती है? यानी समाज जो होता है वो लगातार प्रेशर करता है किसी व्यक्ति पर, नकारात्मक जो उस व्यक्ति पर नकारात्मक जो दबाव बनता है समाज के द्वारा बनता है, या लोग वही सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, ये होगा फलाना धमाका, लोग सोचते हैं और इस चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं समाज के चक्कर में। तो क्या होता है, समाज जो होती है वो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ाने वाली एक, मतलब मान सकते हैं कि समाज आपको उकसाती है बार बार। आप आगे बढ़ेंगे तो चार लोग आपके पीछे तुरंत लग जाएंगे कि भाई किस तरीके से इसको गिराना है। वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई अगर वो फलाना आगे बढ़ रहा है तो कल को हमको कुछ होगा तो हमारे लिए वो हेल्प करेगा, मदद करेगा। लेकिन ये नहीं सोचते मैं फलाने की टांग खींच लो, यही सबसे बड़ा तीरंदाजी हो जाती है। तो समाज में क्या होता है, अगर कोई आपका कुछ हो गया आपके घर पर, या कभी सिचुएशन गलत हो गई, या आपके घर पर कुछ दिक्कत है, समस्या है, तो लोग आपके आरी पड़ोस के खूब मौज लेते हैं। तो इसके कारण से भी बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। तो नकारात्मक दबाव के परिणाम के स्वरूप आत्महत्या लोग करते हैं, ये बात इमाइल दुर्खीम ने बताई। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो देखिए, बाध्यता और बाह्यता ये दोनों विशेषताएं होती हैं, ठीक है, सामाजिक तथ्य की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, दी सोशल सिस्टम पुस्तक को लिखा है टालकट पार्सन्स, बिल्कुल ठीक है प्रश्न। तो एक प्रश्न ये बना, प्रश्न आपसे क्या बनता कि दी सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे टालकट पार्सन्स है। एक प्रश्न ये बना कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताओगे एम.एन. श्रीनिवास जी हैं। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी मतलब कि बिल्कुल ठीक ठाक है। प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक को भी किसने लिखा है? मैक्स वेबर ने लिखा। किसने लिखा? मैक्स वेबर ने लिखा। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये तीन प्रश्न आपके वैसे तैयार हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न है, पावर एलीट पुस्तक किसने लिखा है? पावर एलीट पुस्तक को लिखा किसने है? राइट मिल्स ने लिखा। किसने लिखा है? राइट मिल्स ने लिखा है इस पुस्तक को, ध्यान रखेंगे, पावर एलीट पुस्तक को। इमाइल दुर्खीम ने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यही जोड़ा जो है, यही युग्म गलत है, बाकी तीनों युग्म जो है सही है। क्लियर? आगे देखिए, यह कथन किसका है कि सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न होती है, अलग होती है? किसने कहा इस बात को? बढ़िया प्रश्न है। मैक्स वेबर ने कहा, टालकट पार्सन्स ने कहा, या इमाइल दुर्खीम ने कहा, या अगस्त कॉम्टे ने कहा? किसकी मतलब किसने कहा इसको? बताएं फटाफट से, सोचें। सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष प्रकार से भिन्न है, इमाइल दुर्खीम ने कहा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो भैया, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। दुर्खीम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार कौन सा है? आत्मवाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद, मानववाद? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आने वाला। दुर्खीम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का जो प्रकार है वो है टोटमवाद। इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखें, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सामाजिक एकता का सिद्धांत इस पुस्तक में दिया गया, किस पुस्तक में दिया गया है? देखिए, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, या फिर ली सुसाइड, या द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, किस पुस्तक में दिया गया है? उपरोक्त में से किसी में नहीं। देखिए, ये सब पुस्तकें जो लिखी हुई हैं तीनों, ये किसकी पुस्तक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है इमाइल दुर्खीम की पुस्तकें। किसकी हैं? इमाइल दुर्खीम की पुस्तकें। सामाजिक एकता का सिद्धांत जो है वो द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे ये भी पूछे कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक, तो आप बताओगे इमाइल दुर्खीम। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड किसने लिखा? तो इन्होंने लिखा है, किसने? दुर्खीम ने। दिल्ली सुसाइड या फिर दी सुसाइड, तो ये भी पुस्तक उन्होंने लिखी है, इमाइल दुर्खीम। आगे देखेंगे, इमाइल दुर्खीम ने इस जनजाति का अध्ययन किया, किस जनजाति का? अरुंटा, भील, टोबू, या संथाल? बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न भी परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। देखिए, इमाइल दुर्खीम ने अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवादी नहीं है? इनमें से भौगोलिक निर्धारणवादियों में अगर बात करें तो हंटिंगटन, लीपले और क्वेटलेट, इन सभी का नाम आता है। टार्डे का नाम इसमें नहीं आता है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ओके,
आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि संस्कृति एक समग्र है? मतलब संस्कृति एक समग्र है जिसमें विभिन्न मतलब कि विभिन्न विभिन्न तत्व परस्पर निर्भर होते हैं एक दूसरे पर। ये किसने कहा था बताएं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये कहा था किसने? बिल्कुल माइलिनोवस्की ने कहा था। ए ऑप्शन में माइलिनोवस्की करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आदर्श पुरुष की धारणा से संबंधित इनमें से है? तो आदर्श पुरुष की अवधारणा से रिलेटेड इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सोशोलॉजिकल थियरी इट्स नेचर एंड ग्रोथ, ये एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? बढ़िया प्रश्न है। सोशोलॉजिकल थियरी इट्स नेचर एंड ग्रोथ पुस्तक को किसने लिखा है? टीमासेफ ने लिखा है। टीमासेफ का पूरा नाम है निकोलस सर्गेविच टीमासेफ, ठीक है, या टीमासेफ या टीमासेफ। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा दी है आर के मर्टन ने, ठीक है, रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी पैरेटो के द्वारा दी गई है? प्रकार्यवाद, तार्किक और अतार्किकवाद, या सामाजिक समैक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आप बताएंगे। तो इनमें से पैरेटो के द्वारा दी गई तार्किक और अतार्किक अवधारणा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की बात किसने की है? हीगल महोदय ने करी है। ये बात ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गिडिंग्स महोदय। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करेगा तो कार्ल मार्क्स का नाम आप लगाएंगे। द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की बात करेगा तो आप किसका नाम लगाएंगे? किसका नाम लगाएंगे भाई? द्वंद्वात्मक आदर्शवाद में हीगल का नाम लगा सकते हैं आप, ठीक है, वही करेक्ट आंसर है। अच्छा, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक किसने लिखी है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो हंटिंगटन ने लिखा है इस पुस्तक को। आपसे एक पुस्तक और पूछा जाता है कि द माइल्ड एंड सोसाइटी, द माइल्ड एंड सोसाइटी पुस्तक लिखा है पैरेटो ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये सब प्रश्न बता दिए हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शास्त्रीय प्रकार्यवाद की मूलभूत मान्यताओं की आलोचना किस मतलब की गई है? किसके द्वारा बताएं? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, टालकट पार्सन्स के द्वारा, इमाइल दुर्खिम के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित मतलब कि क्या है? शास्त्रीय प्रकार्यवाद की मूलभूत मान्यताओं की आलोचना की गई किसके द्वारा? टालकट पार्सन्स के द्वारा की गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम बताएं। फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम की अवधारणा दी है किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। भूमिका पुंज की अवधारणा दी है आर के मर्टन ने। अच्छा, इसमें निर्दिष्ट क्या करता है चार ऑप्शन में से? तो जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है, क्या मतलब देखें, भूमिका पुंज में किसको निर्दिष्ट करता है? भूमिका अदा करने वाले असली व्यवहार नहीं, जिसकी कुछ स्थिति है और उसका अपेक्षित व्यवहार, हाँ। दायित्वपूर्ण भूमिका निभाने में कठिनाई महसूस करने वाला, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थिति बनाने वाला साहचर्य भूमिका का गुच्छ या एक प्रकार से संगठन बोला जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमिका पुंज उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अवबोधात्मक समाजशास्त्र एक शास्त्रीय या एक समशास्त्रीय भिन्न रूप होता है किसका? प्रकार्यवाद का एक मतलब कि समाजशास्त्रीय भिन्न रूप है अवबोधात्मक समाजशास्त्र। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवबोधात्मक समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है? अवबोधात्मक समाजशास्त्र का उद्देश्य है सामाजिक क्रियाओं को समझना, ठीक है, सामाजिक क्रियाओं को समझना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने लॉज ऑफ इमिटेशन पुस्तक लिखी? लॉज ऑफ इमिटेशन पुस्तक लिखी है टार्डे ने। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में पूछी गई पुस्तक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। द सोशलिस्ट सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? पैरेटो ने लिखी है। कब प्रकाशित हुई? 1902 में प्रकाशित हुई, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा। अच्छा, कोर्स डी इकोनॉमी पॉलिटिक पुस्तक किसने लिखी है? तो मतलब कि ये पैरेटो ने लिखी है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया आपसे स्क्रीन की मतलब स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखेंगे। प्रश्न है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी किसने लिखी? मैंने आपको बताया था बीच में अभी। इसको किसने लिखा है? गिडिंग्स ने लिखा है। किसने लिखा है? गिडिंग्स ने लिखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिडिंग्स। इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एफ एन गिडिंग्स। क्या लिखा हुआ है? एफ एच गिडिंग्स। गिडिंग्स, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क्स और एंजल्स दोनों हैं, तो सी या लगेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसने समाज के संघर्ष सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? तो समाज संघर्ष मतलब समाज के संघर्ष सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया किसने? कार्ल मार्क्स ने।
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति है चेतना। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा? चेतना इज राइट आंसर। आगे देखेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संरचना का तत्व नहीं है, बताएं। अधिसंरचना का तत्व नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा, जो कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उपकरण जो है वो नहीं है, बाकी धर्म, नैतिक मापदंड, मतलब मानदंड और कानून, ये तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है मार्क्स के छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच की वे हैं कैसे हैं, स्वयं में वर्ग हैं एक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वाद, प्रतिवाद और संवाद की पद्धति से मूलतः कौन रिलेटेड है। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद की विचारधारा देते हैं हीगल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाए। हीगल का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल। क्लियर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी विशेषता वर्ग विहीन समाज है। वर्ग विहीन समाज की बात साम्यवाद करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती है, वरन उनका सामाजिक अस्तित्व ही उनकी चेतना का निर्धारण करता है। ये कथन किसका है? ये कथन कहा था किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। 1848 में प्रकाशित हुई पुस्तक लंदन से, ठीक है, लंदन में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है गलत चेतना, यानी जिसका अर्थ है उन लोगों को उत्पादन के संबंधों की चेतना जो समाज में अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ है, उस चेतना से। तो गलत चेतना की अवधारणा किसने दी? गलत चेतना की अवधारणा भी कार्ल मार्क्स की है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह वक्तव्य किसका है? श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, ये बात किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। ए ऑप्शन में दे दिए हैं कार्ल मार्क्स, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया किसने दिया? आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? सी.एच. कूले ने दिया क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। सी.एच. कूले ने दिया है सॉरी। अच्छा, करिश्माई सत्ता की बात किसने करी है? मैक्स वेबर ने करी है। क्लियर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, ये सब बात किसने करी है? मैक्स वेबर ने करी है। तो इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न है आपका आत्मदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स कूले ने किया, बिल्कुल किया। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कब किया? 1902 में किया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है इनमें से? सामाजिक तथ्य इनमें से कौन सा नहीं है? श्रम विभाजन, धर्म, ये दोनों जो है सामाजिक तथ्य में अंतर्गत आते हैं, नौकरशाही नहीं आता। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विशिष्ट अन्य और सामान्य अन्य के बीच भेद किसने किया? विशिष्ट अन्य और सामान्य अन्य के बीच मीड ने जो है इसमें अंतर बताया था, ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीड का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, अमेरिकी दार्शनिक है ये। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समाज को स्वजनित किसने माना? समाज को स्वजनित किसने माना? दुर्खीम ने माना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंसर के द्वारा वर्णित समाज का प्रकार नहीं है? देखिए, समाज का प्रकार उनमें से सरल और जटिल है, यौगिक नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया का तत्व क्या है? सामाजिक क्रिया के तत्व के अंतर्गत पारिस्थिति कर्ता और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, सब आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं मैलिनोवस्की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया, ये पहले आप बताएं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है इमाइल दुर्खीम ने, और उन्होंने ये बात भी कही थी कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इमाइल दुर्खीम इज राइट आंसर। ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, किसने मानव मस्तिष्क को 3 अवधारणात्मक श्रेणियों चेतन, अवचेतन और अचेतन मन में विभाजित किया? बिल्कुल, किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया, बिल्कुल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, सिगमंड फ्रायड इज राइट आंसर। मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता कौन है? सिगमंड फ्रायड है। आप देखेंगे अज्ञे पर, मुक्तिबोध पर, इन सभी पर भी सिगमंड फ्रायड का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जो अवचेतन, चेतन और अचेतन मन की बात भी करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम स्वरूप है? धर्म का सर्वाधिक आदिम स्वरूप है टोटमवाद, मैंने आपको बताया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो जॉर्ज मीड है, यानी कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न है अ साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैलिनोवस्की की पुस्तक है। तो ये प्रश्न आपकी इंपॉर्टेंट है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है मीड की, ठीक है। इसके अलावा अ साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर, इस पुस्तक को भी ध्यान रखेंगे, मैलिनोवस्की की है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मर्टन के अनुसार विचलन का अर्थ है वह व्यवहार। विचलन का मतलब क्या होता है आर के मर्टन के अनुसार? फटाफट से आप बताने का प्रयास। अच्छा, सामान्यीकृत अन्य की संकल्पना किसने दी है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी है, जीएच मीड ने दी है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को बढ़िया। पर सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? जीएच मीड ने दी है, यानी कि मीड ने दी है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मर्टन के अनुसार विचलन का अर्थ क्या होता है? वह व्यवहार जो अस्वीकृत होता है, वही समाज के द्वारा जो अस्वीकृत व्यवहार होता है वही विचलन होता है, उसको लोग अपना लेते हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आवश्यकता सिद्धांत प्रतिपादित है किसके द्वारा? मैलिनोवस्की, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा मर्टन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है? देखिए, प्रकार्यवाद और मध्य क्षेत्र सिद्धांत जो है, और इसके अलावा विसंगति, ये मर्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रम विभाजन कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मैलिनोवस्की ने कितनी प्राणशास्त्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया है? तो मैलिनोवस्की ने जो है 7 प्राणशास्त्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री संरचनात्मक प्रकारवादी नहीं है? बताएं, संरचनात्मक प्रकारवादी इनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री संरचनात्मक प्रकारवादी नहीं है? तो देखिए, पैरेटो नहीं है, बाकी रेडक्लिफ ब्राउन, टालकट पार्सन्स, मैलिनोवस्की, ये सब संरचनात्मक प्रकारवादी के अंतर्गत संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, ठीक है। ये संरचनात्मक पर जोर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म मतलब कि कौन एक सुमेल नहीं करता है? देखिए, प्रतिमांचर की अवधारणा बिल्कुल टालकट पार्सन्स की है, ठीक है। सामाजिक क्रिया की अवधारणा मैक्स वेबर की है, बिल्कुल ठीक है। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत जो है बिल्कुल आर के मर्टन का है, ठीक है। क्लियर, तो ये भी ठीक है। अब प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो ये गलत हो जाएगा आपका, पैरेटो ने नहीं दिया, तो यही गलत है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सुमेल नहीं खाता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, टालकट पार्सन्स के अनुसार अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण व संस्कृति अनुरक्षण है, बताएं। बढ़िया प्रश्न है, बताएं, फटाफट से आप बताएं। टालकट पार्सन्स के अनुसार अनुकूलन, लक्ष्य की प्राप्ति करना, एकीकरण और संस्कृति अनुरक्षण क्या होता है? वो होती है प्रकारात्मक अपरिहार्यता, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, उस प्रकारवादी को पहचानिए जिसने समाज के अध्ययन हेतु क्षेत्र दृष्टि की पद्धति का प्रारंभ किया। तो किसने किया था? मैलिनोवस्की ने किया था समाज के अध्ययन के लिए क्षेत्र दृष्टि पद्धति का प्रयोग। अगला प्रश्न है, अध्ययन के प्रकारवाद या प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने विभाजित किया? बताएं, अध्ययन के प्रकारात्मक और ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया? तो टालकट पार्सन्स ने किया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वजनित यथार्थ के रूप में वर्णित किया? किसने किया? फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वजनित यथार्थ के रूप में वर्णित किया? मैलिनोवस्की ने किया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है रेड क्लिफ ब्राउन ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से तमाम प्रकार के प्रश्नों को आपने समझा। अच्छा, आपसे पूछेगा द सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताओगे टालकट पार्सन्स है। द सोशल आर्डर पुस्तक किसने लिखी? आर के मर्टन ने लिखी है। क्लियर, ऐसे पुस्तक आपसे पूछे। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पुस्तक किसने लिखा है? मैनहाइम ने लिखा है। इस प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताएं, कल्चर आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? मैलिनोवस्की ने लिखा है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी का। अच्छा, साविवी एकता का सिद्धांत किसने दिया है? साविवी एकता का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया है? अगस्त कॉम्टे ने दिया है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? टालकट पार्सन्स हैं। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखा है? आर के मर्टन ने लिखा है।
तो 2 पुस्तकों को और ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों को मैंने बहुत सारे प्रश्न बीच-बीच में बताए हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 301 वाला जो कोड है आपका, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है 5th सेमेस्टर में, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये आपका था क्या भई, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय मतलब कि थॉट या विचार, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट के बारे में हम लोगों ने समझा। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, ये सोशियोलॉजी का जो 301 वाला पेपर होता है उसी के अंतर्गत था, यानी कि एसओसी 301, ये दीनदयाल उपाध्याय में ऐसे प्रश्न पूछे आते हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।